और बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सूबे में विकास और कोविड-19 के मैनेजमेंट को लेकर बहस पर खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मैंने 5 सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने आज तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यूपी आकर कुर्सी लगाकर झूठ बोलकर और नौटंकी कर चले गए हैं, लेकिन जवाब उन्होंने भी नहीं दिया है। सीधे तौर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक बार फिर से निशाना साधा है मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। मैंने तो मनीष सिसोदिया जी को बहस कहीं के लिए बुलाया, तो वो आपको मनीष सिसोदिया दिखा दें एक दफे, या आप लोग दिखा दें। मैंने जरूर प्रश्न पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल से, उनका आज तक जवाब नहीं दिया, नौटंकी पूरी होके चले गए। डिबेट की बात की थी तो आपने डिबेट मैंने तो कहा, मैंने तो उनको बोला नहीं था, मैंने तो प्रश्न पूछे थे और आज फिर पूछ रहा हूं। आप आके कुर्सी लगा के नौटंकी पूरी करके चले गए, मगर आपने जो मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, और फिर से मैं कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, स्वागत है, मगर पूर्वांचलियों की आपने बेइज्जती करी या नहीं करी? जब आपके अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त कोविड इलाज करके चले जाते हैं, क्या आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको क्या फटकार नहीं लगाई कि हमें बोलना पड़ रहा है जब आप जागते हैं कोविड मैनेजमेंट में? क्या उत्तर देंगे कि हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के ऊपर टेस्ट किए, आपने कितने किए? हमने शिक्षा क्षेत्र के अंदर 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाई, आपने कितनी बनाई? हमने मेडिकल कॉलेज 52 बनाए हैं पिछले 4 साल में, आपने कितने बनाए? इन सब चीजों का आज तक उत्तर नहीं आया है। हाँ, झूठ बोलकर नौटंकी करके जरूर चले। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, और क्या कुछ कहा है कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने? देखिए, आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इसी कड़ी में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का अभी हाल में दौरा हुआ था और विकास कार्यों को लेकर उन्होंने यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और अपने स्कूल के दिल्ली में स्कूल के मॉडल को लेकर यूपी के लखनऊ के स्कूलों में जाने की कोशिश की थी, जहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया था। और इस मामले में अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी हमला तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम को विकास के मुद्दे पर बहस करने के लिए खुली चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे थे, न तो उन सवालों का जवाब अब तक दिल्ली के सीएम ने दिया है और न ही लखनऊ आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया पर झूठ बोलने और नौटंकी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जितनी आबादी है उससे ज्यादा बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बयान पहले ही आ चुका है। और इसके साथ ही साथ कहा है कि यूपी सरकार ने कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट किया है और इस बात को दूसरे राज्यों ने माना है, WHO ने माना है, लेकिन दिल्ली सरकार ये बताए कि उसने कितने कोविड टेस्ट किए हैं। इसके साथ ही साथ ये भी उन्होंने हवाला दिया है कि यूपी में काफी विकास हुआ है और अगर कोई बहस करनी हो तो वो उसके लिए तैयार है, साफ तौर पर चैलेंज दिया है। और ये सीधे सीधे इसीलिए है क्योंकि दिल्ली में अब जो सरकार आम आदमी पार्टी चल रही है, अब वो यूपी में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से सीधे सीधे आमना सामना हो रहा है। ये लड़ाई राजनीतिक है कहीं न कहीं और विकास के मुद्दे पर इसको लेकर बहस को चुनौती दी जा रही है। तो ये आपसी लड़ाई जो है, ये राजनीतिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच। जी सर्वेश, इससे पहले जब 5 सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से पूछे गए थे उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने उन्हीं सवालों को सामने रखा है। इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी प्रवक्ता और नेता की तरफ से? देखिए, अभी इस पर कोई रिएक्शन आम आदमी पार्टी का नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अब जुबानी हमला दोनों दलों में हो गया है और बहस तेज हो गई है, तो निश्चित तौर पर इसके बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी इस पर कोई न कोई प्रतिक्रिया आएगी। चूंकि अब खुली चुनौती दी गई है, तो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो यूपी प्रभारी संजय सिंह या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोई न कोई इस मामले पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई जवाब दे सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर्वेश और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
और बात करते एक और बड़ी खबर की, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बैठक को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। सीएम योगी विकास कार्यों पर बैठक करने वाले हैं। अयोध्या में पर्यटन के विकास पर यह बैठक होगी। अयोध्या के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा की जाएगी। 84 कोसी परिक्रमा के विकास पर भी इस दौरान बातचीत की जाएगी। बैठक में अवनीश अवस्थी भी शामिल होंगे। मुकेश मेश्राम समेत कई अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कुल मिलाकर सीएम योगी बेहद अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें चर्चा इस बात पर की जाएगी कि अयोध्या में विकास की तमाम योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अयोध्या की सूरत को कैसे और बेहतर किया जाए, कैसे सौंदर्यीकरण के काम वहां पर किए जाएं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, अधिक से अधिक पर्यटक अयोध्या की तरफ रुख कर सकें। और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक के बारे में? देखिए अमित, एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जो काम है या जो नींव तैयार करने का काम है वो चल रहा है, तो वही दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर के आसपास जो भी विकास कार्य या सौंदर्यीकरण के काम होने हैं उसको लेके भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें तेज हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है कि मंदिर के आसपास फिर चाहे राम की पैड़ी की बात की जाए या फिर अलग अलग मंदिरों की बात की जाए या 84 कोसी परिक्रमा की बात की जाए, तो अगर इन ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण करना है तो दिखने में कैसा लगेगा, लागत कितनी आएगी, समय कितना लगेगा, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं, पॉइंटर्स ऐसे हैं जिसको लेकर अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन तैयार किया है। मुख्यमंत्री उस प्रेजेंटेशन को भी देखेंगे और समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री खुद भी ये कहते हैं और कहते रहे अयोध्या को लेकर के कि हर 15 दिन के बाद, हर 20 दिन के बाद अयोध्या में जो भी विकास के काम चल रहे हैं उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट उन्हें चाहिए होगी। और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बैठक भी कर रहे हैं। इस बैठक में वो प्रगति रिपोर्ट देखेंगे कि जो विकास के काम चल रहे हैं या जो सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं अयोध्या में, उसकी रिपोर्ट कहां तक पहुंची है और मंदिर के निर्माण काम को लेकर के भी वो रिपोर्ट लेंगे अधिकारियों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से एक और बड़ी खबर है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है। गन्ना धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। गो आश्रय स्थलों के निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। जनता से संवाद करने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में तैनात किया गया है। उनको गन्ना धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण करने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। और हमारी सहयोगी अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनामिका, इस खबर के बारे में क्या जानकारी है? अनामिका से संपर्क की कोशिश करेंगे। दरअसल लगातार ये शिकायतें मिल रही थी सीएम को कि कई जगहों पर गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है या फिर धान क्रय केंद्रों पर अनियमितता है। ऐसे में सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि अधिकारियों को जमीन पर उतरना होगा, उनको मॉनिटरिंग करनी होगी और जाकर इस बात को जांचना और परखना होगा कि लोगों के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। और एक बड़ी खबर ललितपुर से है। कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर अपडेट सामने आया है। गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा के बारे में जानकारी ये सामने आ रही है कि ललितपुर से चित्रकूट तक इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल को हालांकि यहां पर तैनात कर दिया गया है। जिले के कई नेता नजरबंद कर दिए गए हैं। यूपी में गायों की दुर्दशा से कांग्रेस चिंतित है, लिहाजा आज कांग्रेस की तरफ से यहां पर पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें गाय बचाओ किसान बचाओ के नाम से अगुवाई कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। लेकिन इस बीच पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। ललितपुर से लेकर चित्रकूट तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस सरकार के जो गौमाता के हाथ खून से सरकार के हाथ रंगे हुए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए कि ये पाप उत्तर प्रदेश की जनता को और हम लोगों को ना लगे, अपने हाथ में अस्थि कलश लेकर चित्रकूट पहुंचकर नदी में उन हड्डियों को प्रभावित कर कर गाय माता के पाप का शमन करने का जो व्रत लिया है। और मेरठ में एक घर में लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया गया है। गाजियाबाद एसओजी की टीम बताकर लूटपाट हुई है। पिस्टल की नोक पर लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। नकदी और जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। घर में बंधक बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। थाना नौचंदी इलाके की घटना है।
बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर एक घर में लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया गया है। लूटपाट करने वाले बदमाशों ने खुद को गाजियाबाद एसओजी टीम बताकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पिस्टल की नोक पर घरवालों को लेकर नकदी और जेवर लूटकर बदमाश फरार हो गए हैं। घर में बंधक बनाकर इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है और मेरठ के थाना नौचंदी इलाके की घटना है, जहां पर बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। बदमाशों ने खुद को गाजियाबाद एसओजी टीम का सदस्य बताया और उसके बाद वो घर में घुस गए। घर के लोगों को पिस्टल की नोक पर लिया। लाखों की लूटपाट की है, जिसमें नकदी और जेवर भी शामिल हैं। बदमाश लूटपाट के बाद आसानी से मौके से फरार हो गए। उधर बागपत में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। 12 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए हैं। कार, टेम्पो और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। शहर कोतवाली के पाली गांव की घटना है, जहां पर एक के बाद एक 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। हादसे के बाद की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी के चलते हादसा हुआ। घना कोहरा था, जिसके चलते वाहन एक दूसरे से टकरा गए हैं और इसमें 12 लोग घायल हो गए हैं। बागपत की तस्वीरें देखिए आप, जहां पर इन गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है और इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में मैरिज लॉन को गिरा दिया गया। दबंगों ने जेसीबी की मदद से मैरिज लॉन को ढहा दिया है। 50 से 60 दबंगों ने मैरिज लॉन को गिरा दिया। 6 जेसीबी मशीनों के साथ ही तोड़फोड़ की है। मैरिज लॉन में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट भी की है। बीजेपी नेता की कार भी उठा ले गए हैं दबंग। विवाद के बाद मौके पर पीजीआई पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन मौके की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैरिज लॉन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और आरोप 50 से 60 दबंगों पर लगा है, जिन्होंने मैरिज लॉन पर चढ़ाई की और 6 जेसीबी मशीनों के जरिए इस मैरिज लॉन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसान यूनियन सरकार की नई पेशकश पर विचार के लिए आज फिर से बैठक करने वाले हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक होगी। इसमें केंद्र सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के न्योते पर कोई औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले कल भी किसान संगठनों ने इसको लेकर बैठक बुलाई थी। कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिए हैं कि वो मौजूदा गतिरोध का समाधान खोजने के लिए केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए फैसला ले सकते हैं। उधर सरकार को भी उम्मीद है कि अगले दौर की बैठक 2 से 3 दिनों के भीतर हो सकती है। जबकि किसान संगठन एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर डटे हुए हैं, वहीं बहुत से किसान नेता अभी भी केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में किसान आंदोलन के पूरे 1 महीने पूरे हो चुके हैं। अब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होने से किसान आंदोलन को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। जबकि कल पीएम मोदी ने किसान संवाद के जरिए कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के संकेत दे दिए हैं और साथ ही अपने संवाद के जरिए कृषि बिल को लेकर फैले भ्रम को भी पीएम ने दूर करने की कोशिश की। इस दौरान अन्य राज्यों के किसान काफी हद तक संतुष्ट नजर आए, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान और आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने किसानों को बातचीत करने का एक बार फिर से न्योता दिया है। पीएम मोदी ने कल आरोप भी लगाया था कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि कल हुआ पीएम का संवाद कितना असरदार रहा। देश के ज्यादातर किसान संतुष्ट हैं, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को सरकार कैसे मनाएगी? ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और एक बड़ी खबर आ रही है, टीआरपी घोटाले में कार्रवाई हुई है। बार्क के पूर्व सीईओ गिरफ्तार किए गए हैं। टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है। बार्क का पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता मास्टरमाइंड है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पार्थ को गिरफ्तार किया है। एक चैनल की टीआरपी बढ़ाने का षड्यंत्र रचा गया, ये कहा है मुंबई पुलिस ने। पुलिस, CNN, न्यूज 18, टाइम्स नाउ समेत प्रतिद्वंदियों की टीआरपी गिराई गई। बार्क के पूर्व सीईओ COO सांठगांठ में शामिल है, ये भी कहा है पुलिस ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
टीआरपी घोटाले में कार्रवाई हुई है। बार्क के पूर्व सीईओ गिरफ्तार किए गए हैं। टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस का खुलासा भी सामने आया है। बार्क का पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता मास्टरमाइंड है, ये कहा है मुंबई पुलिस ने। कल हमने एक अहम व्यक्ति को अरेस्ट किया है, मिस्टर पार्थ दासगुप्ता, जो कि एक्स सीईओ रह चुके हैं बीआरसी के 2013 से 2019 तक। उनके सीईओ रहते समय ऐसे कहा जाता है कि काफ़ी लोगों के एलिगेशंस थे, विसल ब्लोअर्स के एलिगेशंस थे कि वहाँ पर व्यूवरशिप का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, टीआरपी का डेटा मैनिपुलेट हो रहा है। कल हमने एक अहम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।